बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और आज का जो व्लॉग है हम उसका स्टार्ट लेते हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। जी हाँ, बिल्कुल, उमूमन सबके घरों में बनता रहता है, हर एक की रेसिपी भी बिल्कुल अलग होती है। तो मैंने कहा चले आज हम अपनी रेसिपी शेयर करते हैं, मैं कैसे बनाती हूँ बैंगन का भरता और क्या करती हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैंने बैंगन ले करके उनको मैंने नॉर्मली अपने यानी चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया इसको पकने के लिए। अक्सर क्योंकि गांव वगैरह में होते थे ना, तो वो तंदूर होता था नानी के घर पे, तो वो लोग ना तंदूर जब रोटी बना लेते थे तो उस तंदूर के अंदर रख देते थे उसको पकने के लिए। तो हमारे पास तो है नहीं, तो इसलिए हमने उसको पकने के लिए रख दिया। और पकने के बाद देखिए इस तरह से जब ये हो गया, मैंने इसको एक बॉयल में पानी लिया है, उसमें बॉल के अंदर मैंने सारा ये जो है बैंगन है अपने जो मैंने जला लिए थे उनको डाल दिया। उसके बाद उनका छिलका मैंने उतार के और फिर इस तरह से मैंने उनको अच्छी तरह से चेक कर लें खोल के कि कोई कीड़ा कुछ ना हो। अगर ऐसा कुछ हो तो उसको निकाल दीजिए। तो ये इस तरह से मैंने खोल के, क्योंकि नरम तो वो हो चुके होते हैं ऑलरेडी, तो इस तरह से मैंने उसको बारीक बारीक छुरी की मदद से ही ऐसे कट कर दिया। और अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, बैंगन मैंने जो आपको दिखाए हैं जो मैंने आग पे पका लिए थे, उसके अलावा हमने 2 मीडियम प्याज ले ली है, हमने 2 मीडियम टमाटर ले लिए हैं। साथ जो हमारे मसाले हैं वो हमने सबसे पहले देखिए लाल मिर्च ले ली है, हल्दी ले ली है, पिसी हुई मोटी मिर्च है, सूखा और साबुत धनिया पिसा हुआ, नमक और पिसा भुना ज़ीरा, और गार्निशिंग के लिए हमारा हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो सर चले अपने स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमने एक देचकी में रख दिया ऑयल देख लीजिए, ऑयल अपने हिसाब से आप तकरीबन आधा कप तो है ये। 3 पाव बैंगन थे, ठीक है, मैं बताना भूल गई, 3 पाव बैंगन थे, तो उस हिसाब से मैंने आधा कप ऑयल लिया है। ये मैंने प्याज 2 मीडियम प्याज उसमें काट के चॉप ऑमलेट की तरह जो काटते हैं मैंने वो डाली है, उस तरह से कट किया है प्याज टमाटर को। और जब प्याज हमारी इस तरह से ब्राउन हो जाए, हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है प्याज को, बस इस तरह से मैंने ब्राउन करके उसमें मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर को थोड़ा सा पका के उसमें मैंने सारे मसाले शामिल कर दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा ढक के इसको टमाटर को नरम होने तक मैं पकाऊंगी। उसके बाद आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए अब ये इस तरह से देखिए ये टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं तकरीबन। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं अपने बैंगन। ये हमारे बैंगन हमने डाल दिए। अब इसके बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और उसके बाद रख देंगे हम इसको दम पे, क्योंकि बैंगन हमारे पके हुए हैं आग पर, और टमाटर और मसाला हमने अच्छे से भून लिया है। हमने इसको दम इसलिए देना है ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें रच बस जाएँ। और ये देखिए हमारा इस तरह से दम के बाद लोग देख लीजिए। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारे बैंगन का भरता, हमने ऊपर से धनिया और मिर्ची से गार्निश कर लिया इसको थोड़ा सा। और हमारा बैंगन का भरता, ऑयल देखिए, ऑयल मुझे अच्छा लगता है सालन के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करती हूँ। बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, वो जिस तरह से ऐड करना चाहता है। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।